नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं आपका दोस्त अखिल धारिया। आज मैं बात करूंगा समुंदर और हवा की बात। सुनोगे तो जीवन बदल जाएगा। यह कहानी है समुंदर और हवा के बीच बातचीत की। यह कहानी 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग आदमी की भी जिंदगी में बदलाव ला सकती है। एक समय की बात है जब समुंदर के किनारे एक बच्चा बड़े जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था और बोल रहा था कि यह समुंदर चोर है, इसने मेरी चप्पल चुराई है, यह मेरी चप्पल बहाकर ले गया है। थोड़ी पास ही एक बुजुर्ग महिला ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था और बोल रही थी, इस समुंदर ने मेरी बेटी को निगल लिया है, यह हत्यारा है, मेरी गुड़िया को पानी में बहाकर ले गया है। इधर एक मछुआरा ने तड़प तड़प कर बुरा हाल कर रखा, बोल रहा था, यह समुंदर कितना निर्दयी है, मेरे पास एक ही जहाज था, वो भी अपनी तेज तर्रार पानी की लहरों के साथ बहा ले गया। पानी के साथ हवा की बातचीत। इन सब की दर्द भरी कहानी सुनकर हवा को बुरा लगा और पानी को बोला, आप कितने निर्दयी हो, इन गरीबों के साथ इतना अन्याय क्यों करते हो। हवा की बात सुनकर समुंदर बोला, मैं कैसा हूँ कैसा नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप मेरे पास कल आना। अगले दिन समुंदर के किनारे एक बच्चा जोर जोर से खुशी मना रहा था, नाच रहा था और बोल रहा था, मम्मी मम्मी देखो, आज समुंदर ने मुझे एक बाल दी है। शायद कचरे में बहकर एक बोल उस बच्चे को हाथ लगी और वो बार बार समुंदर को धन्यवाद बोल रहा था। कुछ ही दूरी पर एक मछुआरा अपने घुटनों के बल पर बैठे दोनों हाथों को जोड़कर समुंदर को बोल रहा था, हे पालनहारे, आज आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी रहम की है, आपने जो मुझे इतनी सारी मछली दी है उनसे मेरे और मेरे पूरे परिवार के सारे काम सफल हो जाएंगे, आपको बार बार धन्यवाद। हवा ने आगे ऐसा क्या देखा कि हवा भी आगे खुशी से गदगद हो गई। एक मूंगफली बेचने वाली बाई खुशी से फूली नहीं समा रही, उसको समुंदर ने एक मोती दिया। यह देखकर हवा को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इस समुंदर को क्या बोला जाए, भला या बुरा। इतने में समुंदर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा काम है रोज तट पर आना और इनका काम है अपने अपने अनुभव से मुझे कुछ बोलना। क्या मैं इनकी बात सुनकर अपना काम छोड़ दूं? मैं किस किस की बात सुनूं, कल वाले बच्चे की या आज वाले बच्चे की? दोस्तों, जब भी आप सफलता की ओर बढ़ोगे तो आपकी जिंदगी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मैं आज आपको जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। जो लोग आपकी काबिलियत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं वो अपने आप के अनुभव को दिखाते हैं, उनका अनुभव ही ऐसा है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आईने हो और आईने ही रहो। फिक्र वो करेंगे जिनकी शक्ल खराब है। हो सकता है कोई आपको ताने दे, कोई आपको आपका पाठ याद दिलाएगा, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कोई आपको मुश्किलें बताएगा, बहुत से लोग आप पर व्यंग कसेंगे। इसी प्रकार अनगिनत लोगों ने अपने सपनों को दूसरे की वजह से मार दिया है। दोस्तों, लोग गिरगिट की तरह होते हैं, आप सफल होते हैं तो लोग आपको बोलेंगे, हम पहले ही जानते थे यह सफल जरूर होगा, कूद के पैर पलने में ही दिख जाते हैं। अगर आप असफल होते हैं तो लोग कहेंगे, हम जानते थे कि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके आसपास के लोग आपकी काबिलियत, आपकी जिंदगी, आपकी ईमानदारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं तो उनको आज ही तलाक दे दो। अगर उनके साथ आपका खून का रिश्ता है तो उनसे बड़ी सी बड़ी सलाह लेना बंद कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स का इंतजार कर रहा हूँ।